Students, today we will be studying our last topic of this whole chapter, judiciary, and today we will be finishing this chapter. So we were doing the last topic, that was the scope of judicial review in India. We have completed the individual and group rights. We have even completed the center and state relation. We have studied about the fairness in executive actions. We have now, like, we will be now doing the basic structure. So what is the basic structure? So the Supreme Court has extended the practice of judicial reviews to the matter concerning the constitutional amendments by developing the doctrine of the basic structure of constitution. सो स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि एक डॉक्ट्राइन सेट हो, यानी कि एक तरीके का स्टेटमेंट सेट हो, ताकि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सके कॉन्स्टिट्यूशन का. सो आर्टिकल 368 confers पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस अमेंडमेंट की पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे लोग बाग लोकसभा में और राज्यसभा में अपना बिल पेश कर सकते हैं, उसके ऊपर वोटिंग करा सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स सब डिस्कस कर सकते हैं. और वहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सब कुछ डिस्कशन के बाद उस बिल को आगे प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास फॉर फर्दर रेफरेंस फॉरवर्ड कर सके. तो इस तरीके का जो पावर दिया है, ये जो डॉक्ट्राइन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, ये किसे दी गई है? पावर पार्लियामेंट को दी गई है. Student, by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution. वो कोई भी एडिशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं, वो उनके ऊपर है. पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है उसके अंदर काट छाट करने की, उसको बेटर बनाने का के लिए. So this article in its wording does not provide any limitation on the power of the parliament to amend the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को सारे पावर दे दिए हैं. अब कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो ऐसे कर सकता है, वो ऐसे नहीं कर सकता. पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के बेटरमेंट के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकता है. And as discussed earlier, Article 13 states that the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part fundamental rights. Article 13 limits Parliament amending authority in matters of fundamental rights. In order to overcome this restriction, in 1971, the Parliament adopted the 24th Amendment of the Constitution, altering Article 13 and 368 in a way that allowed itself with unlimited powers of amendment, including authority to amend the fundamental rights provision. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने ये बात करी कि एक डॉक्ट्राइन सेट हुई, ठीक है, और आर्टिकल 13 में ये भी और आर्टिकल 368 में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पूरे अधिकार हैं किसी भी तरीके के अमेंडमेंट करने का. उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ इतना ही अमेंड कर सकता है. वो ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए. लेकिन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 में ये चीज़ मेंशन है कि स्टेट किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में लोगों के. तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने फिर से एक बिल लेकर आए, एक संशोधन लेकर आए, एक अमेंडमेंट लेकर आए अंडर आर्टिकल 13 एंड 368 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अब पूरे पावर्स हैं किसी भी तरह के राइट को भी, फंडामेंटल राइट को भी ऑल्टर करने का. नौ कॉन्स्टिट्यूशन के पास अब अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को देने के लिए. अब पार्लियामेंट किसी भी तरह के लिमिटेशन का शिकार नहीं है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस में भी चेंजेस ला सकता है.
Landmark 1973 Supreme Court case of Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala discussed the question about the unlimited constitutional amendment powers of the parliament and established the doctrine of the basic structure or features of the constitution. स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लैंडमार्क केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमेशा याद रखा जाता है, जिनको हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के बेटरमेंट के लिए. एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट केस केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बोर्ड के आगे तक भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस में ट्रीट होता है. इसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि जो अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, ठीक है, वहाँ उस वजह से ही ये डॉक्ट्राइन सेट हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था और जो फीचर्स बनाए गए थे उसमें एक और पावर ऐड हो गई है. वो क्या है? वो एक अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी कि वो किसी भी तरह के संशोधन को यानी कि अमेंडमेंट को आगे कर सकता है विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. Mark doctrine invalidates any constitutional amendment that destroy or harms a basic or essential features of the constitution like secularism, democracy and federalism. Doctrine ने ये भी बताया, इनवैलिडेट्स मीन्स उसको बताया ध्यान में रखते हुए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी अमेंडमेंट करता है तो वो ये ध्यान में रखें कि जो हमारे बेसिक एसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, फेडरलिज्म हो गया, इनको किसी भी तरीके के हानि ना पहुंचाए, यानी कि ये कोई भी तरीके का हार्म ना हो. यानी कि लोगों के हित में रखते हुए उनके बेटरमेंट के लिए अगर कोई एक्ट अमेंडमेंट हुआ है या फिर कोई भी रूल, कोई भी प्रोविजन अमेंड किया गया है तो वो लोगों के बेटरमेंट के लिए ही हो, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए ही हो, उनके कोई किसी भी तरह का उनको उससे नुकसान ना हो. सो Supreme Court has also held judicial review to be the basic structure or feature of the Constitution. As a result, it can nullify any constitutional amendment that abolishes or disregards judicial review and issues concerning to fundamental rights of citizen. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि जो हमारा अमेंडमेंट है पार्लियामेंट को, जो अनलिमिटेड पावर के साथ दिया गया है, उसको पूरी तरह से हम लोग जुडिशियल रिव्यू को फीचर करें ताकि वो कोई भी प्रोविज़न है, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, उसको भी वो नलिफाई कर सके. अगर लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ करा जा रहा है तो उस पर सर्टेन लिमिटेशन के साथ हम इन चीज़ों को भी आगे प्रोसीड करें. Thank you, students. Here, your first chapter is finished.